نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. बैच 1 आप सबको आज खुशामदीद है प्रैक्टिस लेक्सन में बाबे फाल का। आज प्रैक्टिस सेशन होगा इंशाल्लाह। बाबे फाल की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाबे फाल अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन। बाबे फाल जब हमने लेक्चर नंबर 52 आपके साथ शेयर किया था तो आपने आई होप कि उसके नोट्स बना लिए हैं, उसको अच्छे से समझ भी लिया है और आप लोगों ने क्लास एक्टिविटी भी की थी जो एक दी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आज कुछ इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसमें कुछ मैंने 2 पॉइंट्स और मज़ीद ऐड किए हैं, उसको भी समझ लीजिए कि हम इसको किस तरह से करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी फेल जब आपके सामने आए तो रूट लेटर निकालने के बाद आपने फौरन उसका बाब देखना है, ठीक है? और आपको सुलासी मुजर्रद के अब्वाब और मज़ीदुन फ़ी अब्वाब इनके माज़ी मुज़ारे आपको आपकी टिप्स पर होने चाहिए। उसका बेहतर तरीका क्या है कि आप उन्हें रिवाइज़ करती रहें। जब आप मज़ीदुन फ़ी के करेंगी तो इसमें क्योंकि हमें मस्दर मालूम है कि बाप का नाम होता है, तो हमें मस्दर भी साथ ही बोलना है, राइट? बाकी मैंने आपको मेथड बता दिया था कि इसको जब भी आपके सामने कोई फ़ेल आएगा, तो आपने किस-किस तरह से उसको करना है। माज़ी मजहूल, जब भी हमने जुमला फ़ेलिया स्टार्ट किया था, तो हमने फ़ेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है? हमने देखा कि फ़ेल माज़ी और मुज़ारे होता है, ठीक? फ़ेल माज़ी मरूफ़ जिसमें हमें फ़ाइल का मालूम होता है, फिर हमने पढ़ा मजहूल जिसमें फ़ाइल का ज़िक्र नहीं किया जाता, ठीक है? और इसमें हमारे पास जो मफ़ूल होता है, वो ही फ़ाइल का रोल प्ले करता है और उसे नाइबुल फ़ाइल कहा जाता है। तो ऐसा फ़ेल जिसमें फ़ाइल का ज़िक्र ना हो, उसे मजहूल कहा जाता है। अब क्योंकि जब हम बाबे फ़ाल पढ़ रहे हैं, तो हमने उसमें उसकी माज़ी मारूफ़ की गर्दान पढ़ी, मुज़ारे मारूफ़ की गर्दान पढ़ी, फिर हमने मज़्ज़ूम और मंसूब की गर्दान भी देखी, राइट? तो अब हम बाबे फ़ाल से माज़ी मजहूल की गर्दान भी आज सीख लेते हैं और इसको हम करते हैं। बाबे फ़ाल से माज़ी मजहूल का सीगा कैसे बनेगा? स्टेप 1 लाम कलमा पर ज़बर बरकरार रहेगी। माज़ी का क्या वज़न है? अफ़अला। ठीक है? और आप देखें लाम कलमे पर ज़बर आ रही है। इस ज़बर को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? आइन कलमे को ज़ेर देंगे। अफ़अला है, आइन कलमे पर ज़बर है, ये ज़ेर में चेंज हो जाएगी। फ़ा कलमा साकिन रहेगा और बाकी हरूफ पर पेश लगा देंगे। अब बाकी हुर्फ कौन-सा हमारे पास बचा? हमारे पास उसका हमज़ा बचा। ठीक है? इस हमज़ा पर ज़बर हटाकर हम पेश लगा देंगे। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अफ़अला ये हमारे पास माज़ी का वज़न है, बाब फ़ाल का। पहला स्टेप करेंगे, लाम कलमे पर ज़बर देंगे, वो हमारे पास है। आइन कलमे को ज़ेर देंगे, तो ये हो गया अफ़इला। अब हमने बाकी जो हरूफ बचे, उन पर पेश लगानी है। तो वो कैसे हो जाएगा फिर हमारे पास वज़न तैयार? उफ़इला ये हमारे पास बाब फ़ाल का माज़ी मजहूल का वज़न आ गया, उफ़इला। अब मेरे पास रूट लेटर है दाल, ख़ा, लाम, दाखिल होना, ठीक है? ये सिंपल इसका मज़दरी मायना मैंने लिखा है अभी, ठीक है? अब हम इसे उफ़इला के वज़न पर लेकर जाएँगे, यानी इसका मजहूल का सीगा बनाएँगे अब हम। तो सबसे पहले आप सिंपल देखिए, बाब फ़ाल का माज़ी कैसे बनेगा? दाल, ख़ा, लाम से अदख़ला और मजहूल उदख़िला, राइट? अदख़ला का मायने उसने दाखिल किया। बाब फ़ाल की ख़ुसूसियत है ना कि ये लाज़िम को मुतअद्दी करता है। उदख़िला उसे दाखिल किया गया। ये इसका मजहूल की ट्रांसलेशन ऐसे करेंगी आप। तो बाब फ़ाल का माज़ी मजहूल का वज़न क्या है?
उफ़इला, राइट? अब इसी से आप गर्दान देख लीजिए आगे। उफ़इला, उफ़इला, उफ़इलू, उफ़इलत, उफ़इलता, उफ़इलना, उफ़इलता, उफ़इलतुमा, उफ़इलतुम, उफ़इलती, उफ़इलतुमा, उफ़इलतुन्ना, उफ़इलतु, उफ़इलना। ये इसकी मजहूल की गर्दान है आपके सामने, राइट? ट्रांसलेशन आप इसकी खुद से कीजिएगा। मैंने सिर्फ़ इसको जो इसकी पैटर्न वाली ट्रांसलेशन है वो आपके सामने शो कर दी है, राइट? आप इसमें यही रूट लेटर्स जो आपके साथ अभी मैंने किए हैं, इन्हीं के साथ इसको बनाइएगा और शेयर कीजिएगा मेरे साथ पर्सनल पे। मुज़ारे मजहूल, अब मजहूल में हमने मुज़ारे का सीगा भी पढ़ा, ठीक है? तो मुज़ारे की किस तरह बनेगी? स्टेप 1 में क्या करेंगी? सबसे पहले आप देखिए कि बाब फ़ाल का मुज़ारे का वज़न क्या है? युफ़इलु, राइट? तो लाम कलमे पर पेश बरकरार रहेगी, ठीक हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें कि आइन कलमे पर ज़बर लगा देंगे और यहाँ नीचे देखिए मुज़ारे मजहूल में आइन कलमा मफ्तूह होता है, जबकि जो बाब फ़ाल का मुज़ारे का आपके सामने वज़न आ रहा है वो आइन कलमे पर ज़ेर है, तो हम इस पर ज़बर लगा देंगे, ज़ेर को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? युफ़इलु मुज़ारे का वेट है आपका, ठीक है? इस मोल्ड में हम चेंजेस करेंगे कि लाम कलमे पर पेश बरकरार रहेगी, बिल्कुल ठीक, इसको नहीं हमने छेड़ना और आइन कलमे पर ज़बर लगा देंगे ज़ेर को ड्रॉप करके, तो ये हो जाएगा युफ़अलु, ठीक है? यही मैंने आपको जब मुज़ारे का वज़न बताया था बाब फ़ाल की जब हमने स्टडी स्टार्ट की थी उस लेक्चर में, कि ये डिफ़रेंस आपने याद रखना है क्योंकि देखिए दोनों की अलामतें मुज़ारे पर पेश मिल रही है आपको, ठीक है? और वहाँ यहाँ आपने डिफ़रेंस कहाँ से याद रखना है? आइन कलमे की हरकत से सिर्फ़। मुज़ारे मारूफ़ में आइन कलमे पर ज़ेर मिलेगी और मुज़ारे मजहूल में आइन कलमे पर ज़बर या फ़तहा मिलेगी, राइट? अब नून, ज़ाल, लाम हमारे पास रूट लेटर हैं। इसमें मैं डालूँगी पहले सिंपल मुज़ारे मारूफ़ का सीगा बनेगा युनज़िलु। अब जब मैं इसका मजहूल का सीगा बनाऊँगी, तो ये बन जाएगा युनज़लु, राइट? ट्रांसलेशन क्या होगी? युनज़िलु वो उतारेगा और युनज़लु मजहूल की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वो उतारा जाएगा, राइट? तो ये इसकी आपके पास ट्रांसलेशन भी आ गई। अब आगे इसकी पूरी गर्दान है, कॉन्जुगेशन टेबल है, तो इसको देख लीजिएगा आप। युफ़अलु इसी से पूरी गर्दान आपकी चलेगी, राइट? मुज़क्कर गायब के, मुअन्नस गायब के सीगे और आगे मुज़क्कर हाज़िर और मुज़क्कर मुअन्नस के सीगे हैं और नीचे हमारे पास मुतकल्लिम के सीगे आ गए। ये पूरी गर्दान है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और पैटर्न की ट्रांसलेशन मैंने कर दी है। यही रूट लेटर नून, ज़ा, लाम डालिएगा और आपका जो है कॉन्जुगेशन टेबल रेडी हो जाएगा, राइट? और ट्रांसलेशन अब आप करनी सीखें, माशाल्लाह से आप कर रही हैं, ठीक है? तो ये आपके पास बाब फ़ाल की मुज़ारे मजहूल की गर्दान आ गई है। ये हमारे पास इस्मुल फ़ाइल। थोड़ा-सा यहाँ मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, अपनी कॉपीज़ पे जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ उसको लिखिएगा, उन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। मेरे पास रूट लेटर हैं सीन, लाम, मीम, ठीक है? मैं इसे बाब फ़ाल के माज़ी और मुज़ारे में डालती हूँ, तो क्या बनेगा? अस्लमा युस्लिमु मस्दर इस्लामन फर्माबरदारी कबूल करना, ठीक है? इसी तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो अब हमें इससे एक नया सीगा बनाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अस्लमा उसने इस्लाम कबूल किया, युस्लिमु वो इस्लाम कबूल करेगा या करता है, इसको जैसे भी हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? तो या किसी की ताबेदारी कबूल करना या फर्माबरदारी कबूल करना, आप जिस भी इसको मीनिंग में लेंगी। अब इस्लाम लाने या कबूल करने वाले को क्या कहते हैं?
اس کو کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں ہم اردو میں، اور اس کی جو عربک ویکیبلری ہے وہ ہے مسلمون، رائٹ؟ اب مسلمون کا صیغہ آپ کے پاس کیسے بنا؟ مسلمون یعنی مسلمون میں کیا آ رہا ہے؟ اس میں کام کرنے والے کا نام آ رہا ہے، اس جس نے اسلام قبول کیا یا فرما برداری قبول کی اسے ہم کہیں گے مسلمون۔ آپ یہ کون ہے؟ یعنی اس کام کو کرنے والے کا نام ہے مسلم۔ تو یہ نام کیسے بنے گا؟ کسی کام کو کرنے والے کا نام کیسے بنے گا اب بھی ہم سیکھیں گے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی جو عربک ٹرم ہے وہ ہے اسم الفاعل، یعنی کام کرنے والے کا نام۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سمجھیے گا، بالکل مشکل نہیں ہے کہ مسلمن کیسے بنا۔ مضارع کے صیغے کی علامت مضارع کو ڈراپ کریں گے اور پیش والی میم لگا دیں گے۔ اب اس کو دیکھیے، یہ ہمارے پاس مسلمو ہے، سین لام میم میں نے یفعلو کے وزن پر ڈالا، اور اس کے بعد میں نے پہلا سٹیپ کیا کیا کہ مضارع کے صیغے کو میں نے ڈراپ کر دیا، یہاں پہ جو یا تھی اسے ڈراپ کر کے وہاں پہ پی جو ہے پیش والی میم لگا دی، تو یہ بن گیا مسلمو۔ عین کلمے پر زیر لگا دیں گے، رائٹ؟ آپ کے پاس یفعلو میں زیر آ رہی ہے عین کلمے پر، آپ اس کو ڈراپ کریں اور پھر سے دوبارہ زیر لگائیں تاکہ آپ کا سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پھر آخری کلمے پر جو حرکت تھی سنگل پیش کی اس کو ڈبل کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جائے گا مسلمن، رائٹ؟ تو یہ آپ کا مسلمن اسم الفاعل یعنی کام کرنے والے کا نام آ گیا۔ اب تو یہ ہے اسم الفاعل کہلاتا ہے، اس کا پراپر ایک لیکچر ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر اب اسی پیٹرن پر، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے باب فعال میں دیکھے کہ ہم نے کیسے بنایا ہے، آگے ہم جتنے باقی کے باب پڑھیں گے اس میں بھی ہم یہ صیغے بنائیں گے کہ کام کرنے والے کا نام یا اسم الفاعل کیسے بنے گا، ٹھیک ہے؟ ہر باب میں سیم پیٹرن چلے گا، ٹھیک ہے؟ وہ تھوڑا سا پھر ہم اس کو آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ آپ نے فعل مضارع کا پہلا صیغہ لینا ہے، علامت مضارع ڈراپ کرنی ہے، وہاں پیش والی میم لگا دینی ہے، عین کلمے پر زیر لگانی ہے، اور آخری حرف پر جو حرکت ہے اسے ڈبل کر دیں یا تنوین لگا دیجیے گا۔ سمپل، آپ کا کام کرنے والے کا نام، یا اگر آپ اس کو اب یاد رکھ سکتی ہیں، اب آہستہ آہستہ آپ کو کچھ ٹرمز کو ایبزارب کرنا سیکھنا چاہیے، تو آپ اس کو کہیں کہ اسم الفاعل آپ کا ریڈی ہے۔ چلے آ جائیے، اب آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے، ہم اپنی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی شاداب آئیے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی آ رہی ہے۔ ایک منٹ، مجھے باب فعال کا ماضی اور مضارع بتائیے گا۔ افعل یفعل، رائٹ، مصدر کیا ہوگا؟ اس کو ہم تنویر دیں، الف لگائیں گے اور آخر میں ہم دو زبر کی لگائیں گے تنوین، افعالن۔ افعالا، گڈ، ویری گڈ۔ تو یہ آپ کی فنگر ٹپ جو ہے نا ٹپس پہ ہونا چاہیے اس کا وزن، ٹھیک ہے؟ جی رائٹ، اب آپ کو میں نے دیا ہے روٹ لیٹر خراجین، پہلا صیغہ میں نے بنا دیا اخرجا، تو اب آپ نے سے یہ مجھے بتائیے ماضی کا صیغہ بننا ہے یا مضارع کا؟ اخراجہ یہ افعل کے وزن پہ ہے تو ماضی کا صیغہ ہے باب فعال رائٹ، کا۔ ویری گڈ، اب آپ پوری گردان بنا دیجیے اس سے ماضی کی۔ اخراجہ، اخرجا، اخرجو، اخرجت، اخرجتا، اخرجنا، اخرجتا، اخرجتما، اخرجتم، اخرجتی، اخرجتما، اخرجتن، اخرجتو، اخرجنا۔ شاباش۔ خراجین جو ہے نکالنا، رائٹ؟ اب پہلے کی ٹرانسلیشن دیکھیے گا اور اس کے بعد فالو کیجیے گا۔ اخراجہ اس نے نکالا، ٹھیک ہے؟ اور باقی کی کس طرح ہوگی؟ ان دونوں نے نکالا، ان سب نے نکالا، اس ایک لڑکے نے نکالا، نہیں بالکل، لڑکے نے، ان دونوں لڑکوں نے نکالا، ان سب، کوئی بات نہیں۔ ان سب اب آپ حاضر کے مذکر کے کیجیے۔ حاضر کے، تم نے نکالا، تم مذکر نے تم نے نکالا، تم نکالا، دونوں، تم کیجیے۔ دونوں مذکر نے نکالا، تم سب مذکر نے نکالا۔ اب پھر متکلم تم کی، ایک متکلم میں نے نکالا، اور نحنو میں آ جائے گا ہم نے نکالا۔
हमने निकाला, ठीक है। सेम ही है ना, देखिए मुज़क्कर मुअन्नस की सेम है, वो हम जानते हैं ट्रांसलेशन को, हमें पता है सीगा मुअन्नस का आएगा तो हमने मुअन्नस के हिसाब से ट्रांसलेट कर देना है, तो सेम चीज़ जी, आएगी, राइट? ठीक है। जी। बारकल्लाहु फ़ीकी शादाब, मैं आपको अभी फिर दोबारा कॉल करती हूँ, राइट? आ जाइए फरीहा, आप आइए। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके पास यही रूट लेटर है फरीहा, और आपने मुज़ारे की गर्दान बनानी है। पहला सीगा है युखरिजु, कीजिएगा। युख युखरिजा मुज़ारे बनना है डियर। युखरिजू, युखरिजाने, युखरिजूना, सॉरी हुँ, युखरिजू, युखरिजाने, युखरिजूना, हुँ, अ, यु सॉरी और से कल मुझे भूल गया। तुखरिजू, तुखरिजानी, तुखरिजना, युखरिजना। युखरिजना, ठीक है। युखरिजना, तुखरिजू, तुखरिजानी, तुखरिजूना, युखरिजीना, तुखरिजानी, तुखरिजीना, तुखरिजना, फरीहा तुखरिजीना। तुखरिजीना तो बोले ना मैम। ओके, ठीक है, यस मैम, मुझे तुखरिजीना, तुखरिजानी, तुखरिजना, जी, उखरिजू, नुखरिजू। राइट। अब ट्रांसलेशन सिर्फ़ मुज़क्कर की कर दीजिएगा, बाकी हम अ, मुअन्नस की उस खुद ही नोट उस कर लेंगे। पेज में उसमें वो निकालेगा, वो 2 निकालेंगे, वो सब निकालेंगे, अब हाज़िर के वो कर दें। निकाल जी। मैंने निकाला या मैं हाज़िर, निकालूँगा? निकालूँगी? डियर हाज़िर, मुज़क्कर हाज़िर। अच्छा, तू निकालेगा, तुम दोनों निकालोगे, तुम सब निकालोगे तो वो हम निकालेगी, एक मुअन्नस, तो दोनों निकालेंगे तुमसे जी और मैं निकालूँगी, हम निकालेंगे। राइट। तो ये हमारी बाबे फ़ाल की ये गर्दान होगी। मुख्तलिफ रूट लेटर्स जी। डालकर आप उसी जो गर्दान के पैटर्न में उन रूट लेटर्स के मीनिंग डालेंगी, और आप अपनी गर्दान जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? हम क्लास में भी जी, इसकी जी, ठीक प्रैक्टिस है। करेंगे इंशाल्लाह, राइट? चलें। बारकल्लाहु फ़ीकी फ़रीहा, आगे कुरान की आयत के लिए जज़ाकल्लाह। फिर मैं आपको बुलाऊँगी इंशाल्लाह, राइट? आ जाइए हादिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ओके हादिया, यहाँ अब इस टेबल में हमने क्या करना है, मैं आपको रूट लेटर दूँगी, उसका माज़ी, मुज़ारे, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं, मस्दर और उसका तर्जुमा आएगा। आप मुझे बाबे इफ़ाल का माज़ी, मुज़ारे का सीगा बताएँ और मस्दर। अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला है माज़ी का सीगा, युफ़इलु है मुज़ारे का सीगा, इफ़आलन इसका मस्दर है। ठीक है, फ़ेल नहीं क्या होता है हादिया? फ़ेल नहीं यानी इसके अंदर नहीं के मानी आ जाते हैं और इसके शुरू में ला लग जाता है, और जो हमारा लेटर है यानी कि फ़ेल है वो मजज़ूम हो जाता है। वेरी गुड। फ़ेल नहीं में यानी किसी काम से रोका जाता है आपको, मना किया जाता है, ठीक है? तो हम उसे फिर किस तरह ट्रांसलेट करते हैं? मना करने के मायनों में। अच्छा, फ़ेल अमर किन सीगों से बनता है और क्या होता है मुझे बताएँ ज़रा? फ़ेल अगर हाज़िर के सीगों से बनता है और यानी कि हाज़िर के 6 सीगों से बनता है, इसमें हम हुक्म देने का मानी देते हैं, यानी कि ये हुक्म दे रहा है शाबाश, आपको कि कमांड ये देते हैं, चीज़ करो। राइट, जी। राइट। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएँ कि जो हमने पढ़ा कि मज़ीदुन फ़ी अबवाब के जो मस्दर हैं, वो कैसे बनते हैं? वो मस्दर बनते हैं यानी कि बाप के नाम से मस्दर बनता है, राइट, मस्दर की यानी अरबी कि हालत क्या होती है? मंसूब। गुड, चलें स्टार्ट करें, शाबाश। एक छोटी-सी रिवीजन होगी हमारी। दाल, ख़ा, लाम। अब इसे बाबे फ़ाल के माज़ी मुज़ारे में डालें, फिर अमर बनाएँ, फ़ेल नहीं बनाएँ। बताइए, स्टार्ट करें, शाबाश। जी। दखला यानी दखला फ़ेल माज़ी है, अद अदखला और हुँ, फ़ेल मुज़ारी है, हुँ, युदखिला युदखिला फ़ेल मुज़ारे हुँ। और फ़ेल देखें, अमर है बाबे फ़ाल का अ, वज़न क्या है? युफ़इलु। युफ़इलु। जी। अब डालें दाल, ख़ा, युदखिलु लाम। हुँ, युदखिलु फ़ेल फ़ेल अमर। अमर है अद अदखिल और फ़ेल नहीं ला ला तुदखिल और मस्दर है अदखिलन। इफ़आलन के वेट पे डालें। अ, इदखि इदखिलन इफ़आलन, इदख़ालन, राइट? इदखालन। जी। अदख़ला
اب اس کا ترجمہ ہے داخل کرنا. ادخلا اس نے داخل کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے وہ یا داخل کرے گا. کر ادخل تم داخل کرو، لا تدخل تم مت داخل کرو. ادخالن یہ مصدر آ گیا آپ کا. ٹھیک ہے، اب مجھے دال خا لام سے آپ اسم الفاعل کا صیغہ بنا سکتی ہیں. جی استاذہ. ہم یدخلو ہے نا آپ کے سامنے، اس کو دیکھیے گا. یدخلو علامت مضارع ڈراپ کریں، پیش والی میم لگائیں تو کیا ہوا؟ مدخلو. ٹھیک ہے، جی مدخلو. مدخلو جو اس کا خا ہے یہ اس کا عین کلمہ، اس پر زیر ہی رہے گی. لام کلمے کو تنوین کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ مدخلو. مدخلن. مدخلن مدخلن ہلن. داخل جی ہونے بالکل. والا. ہاں ٹھیک ہے، جی. اب یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. یاسمین آ جائیے آپ. جی آ جائیے. روٹ لیٹر دیکھیے آپ کے آئے ہیں فا سین دال. بنائیے. افسد ہم یفسد ہم افسد لا تفسد افسادت ہم فساد کرنا. فساد کرنا. افسدہ اس نے اس نے فساد کیا. ہم ٹھیک ہے، آگے. صحیح ہے نا؟ یفسدو اوکے. سوری فساد کیا اس نے، یفسدو وہ وہ فساد کرے گا. فساد کرتا ہے یا کرے وہ گا. فساد افسد تو تو فساد کر، لا تو تفسد. فساد کر، ہم تو فساد مت کر. ہم افسادن فساد کرنا. ٹھیک ہے، غین را قاف سے کیجیے اب. غرق سوری اغرق ہم یغرق ہم اغرق لا ہم تغرق ہم غراقا ہم غرق کرنا یا ڈبو دینا. ٹھیک ہے، چلے اب دیکھیے گا. اغرقا کیسے کریں گے؟ اس اس نے نے ڈبویا. ڈبو دیا. بالکل. ہاں وہ ڈبو، اس نے وہ ڈبو دیتا ہے یا ڈبو دے گا. اغرق تو ڈبو، لا تغرق. تو ڈبو، تو مت ڈبو دے. ہاں تم مت اغراقاً ڈبو ڈبو یا دے. تم مت ڈبو. ٹھیک ہے، گڈ، رائٹ. چلے بارک اللہ فیکی یاسمین، ویری گڈ. اب آ جائیے شہلا جی، آپ آ جائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہلا جی دیکھیے گا آپ کے لیے روٹ لیٹر ہے نون را را. نون زال را کیجیے گا. انذرا ینذرو، انذر لا تنذر، انذارن رائٹ، ڈرانا ہوتا ہے نا. ڈرانا. چلے ڈرانا. انذرا انذرا اس نے ڈرایا. ینذرو ینذرو وہ ڈراتا ہے یا ڈرائے گا. انذر انذر تو ڈرا، تو مت ہم ڈرا، لا ڈرانا. تنذر تو مت ڈرا. ڈرانا. آگے ہے نون عین میم کیجیے گا. نعم، انعم ینعم، ہم انعم لا ہم تنعم، انعامن لا تنعم. انعام دینا. انعما اس نے انعام کیا دیا. کیا ہاں کیا کی. ینعم وہ انعام کرتا ہے کیا کرے گا، کیا انعام انعم دیتا ہے یا دے گا. بالکل. کیا ہوگا انعم میم؟ دونوں طرح سے. انعم تو انعام دے، تو مت انعام دے، انعام او سوری، کرنا. ٹھیک ہے، رائٹ. تو یہ ہماری اس کی پریکٹس ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. یاسمین سوری شہلا جی، جی میں آپ سے پوچھتی جاتی ہوں، آپ نے مجھے اس کا بتانا ہے. ٹھیک ہے. انزلہ ماضی یا مضارع؟ فعل ماضی. رائٹ. روٹ لیٹر بتائیں. نون زا لام. رائٹ. اب مجھے آپ یہ بتائیں اس میں فائل کیا ہے؟ ہوا.
ठीक है, हुआ ज़मीर फ़ाइल है। इसका मायने है उसने नाज़िल किया, ठीक है? नून ज़ाल लाम नाज़िल करना, तो बाबे इफ़ाल में आ गया उसने नाज़िल किया। अब आगे आ रही है बात क्या नाज़िल किया? तो उसने क्या नाज़िल किया शहला जी? माअन, पानी। पानी को ये हमारा क्या बन गया? मफ़ूल बिही, ठीक है? बिही आगे देखिएगा, अख़रजा फ़िल माज़ी या फ़िल मुज़ारे? माज़ी राइट। रूट लेटर? ख़राजिम राइट। फ़ाइल? फ़ाइल? फ़ाइल हुआ हाँ, हुआ, ज़मीर राइट, फ़ाइल बिल्कुल। उसने निकाला। अब सवाल आ रहा है क्या निकाला? तो क्या निकाला आपको कुछ समझ आ रही है मफ़ूल क्या बन रहा है? रिज़्क़न गुड। मफ़ूल बिही रिज़्क। ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। उसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए से तुम्हारे लिए फलों से रिज़्क़ निकाला। ठीक हो गया, बारकल्लाहु फ़ीकी। आगे आ जाइए। वही समझ जी आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी समझिए, देखिएगा आपके लिए कौन सी आयत आई है। मैं आपसे इसी तरह पूछती जाऊंगी और आपने मुझे बताते जाना है। जी। युखरिजूहुम, युखरिजू फेल माजी या मुजारे? फ़िल मुज़ारी। राइट। फाइल क्या है इसमें? हुआ। रूट लेटर बता दें। ख़राजिम। ठीक, इसका मायने है उसने वो निकालेगा, ठीक है? ये जी। राइट। आप किसको निकालेगा? हम क्या बन रहा है यहाँ पर? हुम मफ़ूल बाजी। बिल्कुल, मफ़ूल मफ़ूल बिही बिही। उन्हें, राइट। ट्रांसलेशन पढ़िएगा। अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है। बिल्कुल, वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है। युखरिजू वो निकालता है, हम उन्हें, ठीक है? युखरिजुहुम वो निकालता है उन्हें, राइट? अब ये जो जी। युखरिजू में हुआ फाइल है ना, ये पीछे अल्लाहु लफ्ज़ु जलाला की तरफ रिवर्ट हो रहा है। यहाँ अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि वो उन्हें निकालता है अंधेरों से रोशनी की तरफ। किन्हें निकालता है? जिनका अल्लाह ताला दोस्त होता है, ठीक? या जी। जो ईमान लाते हैं। अब इसमें देखिएगा युखरिजूनहुम बताइएगा। जी। ये फ़िलुल मुज़ारे है। ठीक। रूट वर्ड इसके ख़राजिम है और ये हुँ, बाब इफ़ाल से है। हुँ, इसमें हुम फ़ाइल है और हुम जो है सो मफ़ूल बिही है। ठीक है। हाँ। वाउल जमा ज़मीर फ़ाइल है, वो निकालते हैं किसको? या जी। हुम उन्हें, ये मफ़ूल बिही बन रहा है हुम ज़मीर, राइट? तो अब देखिएगा और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके दोस्त तागूत हैं, शैतान है यानी जी। वो उन्हें जी। रोशनी से अंधेरों की तरफ निकालते हैं। अब ये जो इसमें जी। युखरिजूना में हुम ज़मीर फ़ाइल है ना, जो वाउल जमा हम जिसे कह रहे हैं, वो पीछे तागूत की तरफ रिवर्ट हो रही है। ठीक है? तागूत जमा का जी। सीगा, राइट? आ आगे जी। देखिएगा। बारकल्लाहु फ़ीकी समर जी, वेरी गुड माशाल्लाह। आगे आ जाइए। शमा आप आ जाइए। शमा खानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शमा आपकी तबीयत कैसी है? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। चलें देखिएगा अहलकना फ़िल माज़ी या मुज़ारे? अहलकना ये माज़ी है। शाबाश। ओके। रूट लेटर? रूट लेटर है इसमें हा लाम काफ। फ़ाइल?
فاعل ہے اس میں نحنو. ٹھیک ہے، سوری، ہاں نحنو ضمیر آئے گی، یہ ٹائپنگ ایرر ہے، ٹھیک ہے، اوکے. اب اس کی معنی ہے ہم نے ہلاک کیا، تو کس کو؟ مفعول بھی کیا بن رہا ہے شمع خانی؟ میم یہاں پر یہ ہم کی ضمیر بن رہی ہے. ویری گڈ، یہ ہمارا مفعول بھی ہے، انہیں. اب مجھے بتائیے گا ارسلتا فعل ماضی یا مضارع؟ میم فعل ماضی ہے. شاباش. روٹ لیٹر؟ را سین لام. ویری گڈ. اب اس میں فائل کون سا ہے؟ فاعل اس میں انتا کی ضمیر ہے. ایکسیلنٹ. چلیں، اب اس کی میننگ ہے اس نے بھیجا، کس کو؟ مفعول کیا بنے گا؟ رسولن. شاباش. اوکے، یہ ہمارا مفعول بھی ہی بن گیا. اب میں نے اسے مفعول بھی ہی لکھا ہے، کیا یہ مفعول مطلق بن سکتا ہے؟ ارسلتاؤس نے بھیجا. یس میم بن سکتا ہے بالکل. کیونکہ اس میں جی روٹ بن سکتا ہے. روٹ لیٹر سیم ہے ہمارے، ٹھیک ہے. رسولن ایک جی رسول، ٹھیک. یس. اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے کسی عذاب کے ذریعے تو یہ کہتے. اچھا، یہاں پر کیونکہ اہلکنا فعل ماضی ہے تو ادھر ماضی کی بات ہونی چاہیے تھی، تو جو پیچھے لو آ رہا ہے نا اس کی وجہ سے ٹرانسلیشن اس طرح آ رہی ہے، ٹھیک. تو یہ یس کہتے میم. اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا. اب رسولن کی ٹرانسلیشن آپ کو پتہ ہے نکرہ کی کس طرح سے کی جاتی ہے، ایک، کسی یا کوئی کے ساتھ. تو پھر ہم اپنی اردو کے یس ٹیکسٹ کے میم. حساب سے اس کو سیٹل کرتے ہیں. چلیں آگے دیکھیے گا شمع. یس میم. اب میں اس میں سے صرف جی آپ سے میم. پوچھوں گی یورسلا فعل ماضی یا مضارع؟ یرسلو. سوری، یس میم فعل یورسلو. مضارع ہے. ہوں. یس میم فعل مضارع. روٹ لیٹر؟ اس کا روٹ لیٹر ہے را سین لام. ایکسیلنٹ. آپ اس میں فائل بتا دیجئے. اس کا فاعل ہوا ہے، ہوا کی ضمیر. گڈ. اب وہ بھیجتا ہے، یورسلو وہ بھیجتا ہے کس کو؟ الریاح. الریاح. بشرن. بشرن نہیں آئے گا جی یہاں، ٹھیک ہے، وہ آگے. جی جی. ٹھیک ہے، ہاں یہ یہ مصدر. مفعول بھی یس. ہوا، ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگوں نے وہ اتنی ڈیٹیل نہیں پڑھی. جی. چلیں، فانزلنا یس میم. یہاں بتائیے ماضی یا مضارع؟ انزلنا فعل ماضی ہے. نون زا شاباش. لام اس کا روٹ لیٹر ہے. فائل؟ فاعل اس کا نحنو ہے، نحنو کی ضمیر. بالکل. پس ہم نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ مفعول کیا بنے گا شمع خانی، کیا الما. لگ رہا آگے؟ یس میم یہ بنے گا الماء. ایکسیلنٹ، شاباش. یعنی یہ ہمارا مفعول پانی. بھی ہی ہو گیا، پانی. اور وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھرے بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں. پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھلوں کو نکالتے ہیں. اچھا، ابھی ہماری اس کو پوری کیجیے گا آپ آیت کو، ٹھیک ہے. چلیں اب آگے دیکھیے. یس میم. اخرجنا اخرجنا فعل ماضی ہے. خا را جیم اس کا روٹ لیٹر ہے. اور نا ضمیر فاعل ہے، رائٹ. ہم نے نکالا، یس میم. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں نخرجو فعل یس ماضی میم یا مضارع؟ فعل مضارع ہے. خا را جیم اس کا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں فائل بھی نا ضمیر فائل ہے نحنو کی، ٹھیک ہے. ہم جی. نکالیں یس میم. گے، ٹھیک ہے. آپ کس کو نکالیں گے یا کیا نکالیں گے؟ کیا آگے؟ الموت. الموتا. شاباش، بالکل. یہ ہمارا مفعول بھی ہی بن گیا، مردوں کو، ٹھیک ہے. یس میم. چلیں آگے ہے ہمارے پاس. بارک اللہ فیکی شمع. جزاک اللہ خیرا کثیرا میم. یا فریحہ آلنتو. علنتو فعل ماضی.
आइन लाम नून इसका रूट लेटर है, तू इसमें ज़मीर फ़ाइल है, अना, और इसका मतलब है मैंने अलानिया दिया, दी। ठीक है। असररतु। और असररतु में है, ये फ़ेल माज़ी है, सीन रॉ इसका रूट लेटर है, तू ज़मीर फ़ाइल है, मैंने खुफिया दी। ठीक है, सीन रॉ खुफिया देना, और आइन लाम मीम नून, सॉरी आइन लाम नून, ये आ जाएगा एलानिया देना। तो बाबे फाल में आ जी, जाएगा, तो फिर उसको लाजिम फेल से मुतद्दी में चला जाएगा, राइट। अब मुझे जी मैम। बताइए, मैंने खुफिया दी, तो क्या दी उन्होंने, ठीक है। इसरारन क्या मैम बन रहा है? मैम या ये मफ़ऊल मुतलक बन रहे हैं ना, क्योंकि सेम लेटर्स हैं, वही वाले, और वेरी गुड, मंसूब है। बिल्कुल ये ताकीद के लिए आया है। इसमें मुझे तो ये ताकीद के लिए लग रहा है, नौयत तो हम्म, नहीं है। हाँ बिल्कुल जी, नवैयत नहीं है इसमें, क्योंकि जी। यहाँ पे ताकीद की जा रही है ना। अब मैं आपको ट्रांसलेशन शो करती हूँ ना, तो फिर आपको और मुझे बिल्कुल आइडिया होगा। देखिए, फिर मैंने उनको एलानिया दावत दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने कहा, फिर जी, मैंने उनको एलानिया दावत या तबलीग दी, और उनको खुफिया दावत भी दी, बिल्कुल खुफिया, ठीक है। तो यहाँ तो ताकीद के लिए बता रहे हैं कि मैंने उन्हें खुफिया दावत भी दी थी। एलानिया भी उन्होंने सही। कबूल नहीं की, और खुफिया भी जिन्होंने कबूल नहीं की थी। ओके, बारकल्लाहु फीकी फ्रीहा। वही आ आ गई, जाए, वही आ गई। यास्मीन आ जाए आप। जी मैम। जी, देखिएगा। ओके, तुखरिजू। अब मुझे बताएं, ये कौन सा फेल है यास्मीन? फेल माजी, मुजारे, या फेल मुजारे मजजूम? मुजारे। हम्म अच्छा, फेल मुजारे मजदूर। हम्म ठीक है। मजजूम क्यों है यास्मीन? ला, ला की वजह से। कौन सा ला है? ला नहीं। फेले नहीं या लाए नहीं, राइट। क्या था इसमें? असल सीगा क्या था मजजूम होने से पहले? मरफू क्या है इसका? तुखरिजूना। रूट लेटर क्या है, बता दीजिए जल्दी से। और और जी। गुड। अब मुझे आप बताइए कि इसमें फाइल कौन सी ज़मीर है? अंतिम। बिल्कुल, वाउल जमा या अंतुम की, राइट। बाल जान। तुम मत निकालो, मत लाए निकालो। नहीं की ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे ना, हम रोकते हैं, मना करते हैं, जी, राइट। अब तुम मत जी मैम। निकालो, तो यहाँ मफूल क्या बनेगा? किसको मत निकालो? हुन्ना। हुन्ना, नहीं, बिल्कुल है हुन्ना ना? बनेगा, ठीक है। अब देखिए आगे जी। आपको मैंने सर्कल किया है, युख यखरुजना। हुन्ना या फिर। ओके, तखरिजना। मतलब फेल मुजारे है ना मुझसे। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसको अब नून मुझे खबर क्या बताएं कि रहेगी? ये मजूम हुआ हुआ है या नहीं? जी हुआ है, नून निस्वा बरकरार रहेगा मैम। हम्म बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे जमा मुन्नस के सीगे हैं ना, वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं फैक्ट को, लेकिन नजर नहीं आता हमें, राइट। जी, अब इसका जी, रूट लेटर भी सेम है, खौरा जीम। अब इसमें फाइल कौन सी है? नाज जी, ज़मीर फाइल है, नून निस्वा, ठीक है। या जी, अगर आप या अपनी हुन्ना। आसानी के लिए हुन्ना से याद रखना चाहती हैं, तो हुन्ना। इसको याद रख सकती हैं, ठीक है। तो जी, वो निकलें। आप ट्रांसलेशन में देखिए, तुम उन्हें मत निकालो अपने घरों से, और ना वो खुद निकलें, ठीक है। तो ये हमारी आयत थी। बारकल्लाहु फीकी यास्मीन। आज हमने बाबे फाल की तखरिजना। प्रैक्टिस की, लेक्चर 52 वहाँ पर हमने उससे कुछ पढ़ा था। आज हमने उसका कुछ जो टॉपिक्स थे रह गए, मजूम, और सॉरी, आज हमने बाबे फाल का अ, मजहूल के सीगे देखे, माजी मजहूल और मुजारे मजहूल कैसे बनता है वो सीखा। आज हमने एक और नई टर्म सीखी, इस्मुल फाइल, के इस्मुल फाइल कैसे बनता है, काम करने वाले का नाम कैसे बनता है। हमने मजीदुन फी अब्वाब में उसको सीखा। फिर हमने बाबे फाल की प्रैक्टिस की है आयात के जरिए, उसकी गर्दानें देखी हैं,
और फिर हमने उसका एक टेबल किया था। उस टेबल को हम इंशाल्लाह क्लास में भी आप लोगों ने किया और हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए सीखना आसान बनाए और मेरे लिए आपको सिखाना आसान बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।